लुधियाना से। महाराज जी ये कह रहे हैं कि महाराज जी कुछ सहयोग ऐसा बिठा दिया इन्होंने कि पांच का कोई जीवन में महत्व है। कह रहे कि पांच तत्व होते हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां होती हैं, पांच देव हैं, पांच पांडव थे। तो महाराज जी हर एक काम संयोग बैठालते चले जाओ। हर एक का तीन लोक हैं, तीन गुण हैं, तीन देवता हैं। मतलब अगर बैठालना शुरू करें ना तो सब ऐसे बैठते चले जाओ। उसमें पांच है कि क्या है? हर एक का बैठालते चले जाओ। कार्तिक जी के 6 मुंह हैं, 6 ऋतुएं हैं, मतलब कुछ भी ऐसे तो ऐसे इसका कोई बात नहीं। सब भगवान की 4 भुजाएं हैं, 4 सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं, 4 युग है। मतलब बैठालते चले जाओ तो बैठालते चले जाओ। 5 और 4 और 3 और 2 1 सब ऐसे। मर्जी इसमें बहुत फंसे हैं। मतलब काफी जने मान्यताएं ऐसी बिठा दी हैं, 5 7 ये हैं, 7 ये हैं, 7 अजूबे हैं। भगवान एक है, वही अनेक रूपों में लीला कर रहा है। बस ये बात समझ जाओ, सब कुछ समझ जाओगे। वही एक अनेक लीलाएं कर रहा है। खास बात है, इन सब बातों से मृत्यु से जीत जाओगे क्या? मृत्यु से जीतने का उपाय एक को भजो, परमात्मा को भजो और अच्छे कार्य करो, बुरे कार्यों का त्याग करो, खूब नाम जप करो तो मृत्यु से जीत जाओगे। सब ज्ञान की बात है। आखिरी योद्धा बन से निपट लो मृत्यु से। मृत्यु ऐसा मरो कि अब दोबारा मरना ना पड़े। एक बार तो मरना पड़ेगा, लेकिन ऐसा मरो कि बार बार माँ के गर्भ में ना आना पड़े, बार बार मरना ना पड़े। क्योंकि अब कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा, अब आने लायक नहीं है। ऐसा भजन करो कि इसी जन्म में भजन करके भगवान की प्राप्ति हो जाए। नहीं तो रोज का रोज मलिनता बढ़ती चली जा रही। आज के 40 वर्ष पहले जो हमने पवित्रता देखी वो अब नहीं रह गई। माताओं बहनों में, पुरुषों में, भाई बहनों में पवित्रता, व्यभिचार, व्यसन, ये जो असम्मान की वृत्तियां बढ़ रही वो और आगे बढ़ती चली जाएंगी। राक्षसी प्रवृत्ति होती चली जाएगी। देखो पति पत्नी में विश्वास नहीं रह गया, पुत्र माता में विश्वास नहीं रहे। तो बड़ा समय धीरे धीरे गंदा आता चला जाएगा। इसलिए भजन करके अभी भगवान को प्राप्त कर लो, आगे समय और गलत आएगा, और गलत आ जाएगा। योगेश शर्मा जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी अपनी उपासना में अनन्यता पे बहुत बल दिया गया है। ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि दीक्षा की जो दिनचर्या मिलती है उसमें कहते हैं हम जो पाठ है उसके साथ नरसिंह कवच, श्री राम रक्षा स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्रम और ये सब पाठ करने में कोई दोष तो नहीं है? नहीं, दोष नहीं है। करते रहो। अभी तो बच्चा हो, जब आगे जाओगे तो अनन्य हो जाओगे। अभी करते रहो, सब करते रहो। महाराज एक और निवेदन है कि गृहस्थ में रहकर, लाइक जैसे मैं पुरुष देह रहा हूँ और साधक हूँ, तो वृंदावन की रहनी गृहस्थ में रहकर कैसे हो? कैसे मतलब? वृंदावन की रहनी की तरफ मत जाओ, वृंदावन के चिंतन की तरफ जाओ। हाँ, रहनी तो जो वृंदावन वास करेंगे तो उनकी फिर रहनी एक अलग होती है। हाँ, सब में भगवत स्वरूप भावना करते हुए निरंतर वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी का चिंतन करते हुए, भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासिन के जूठ टूकर घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। खास बात है राधा राधा राधा, ये न भूले। चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे घर में रहे, चाहे वन में रहे, चाहे जहाँ रहे, अगर भगवान का चिंतन कर रहा है तो घर भी वन है। अगर भगवान का चिंतन नहीं हो रहा तो प्रपंच है। चाहे जिस वन में वास करे, चाहे वृंदावन वास करे, चाहे जिस वन में वास करे, अगर वो प्रभु का चिंतन नहीं कर रहा तो क्या फायदा, मतलब क्या रहेगा। और अपने घर में रह रहा है और बिहारी जी का चिंतन कर रहा है, राधा राधा जप रहा है, तो संत ही है, वो वनवास ही कर रहा है। प्रधान वृत्ति रखो चिंतन की, भजन की। भजन करोगे, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से ना हेरे, कोई नशा न करे, मांस आदि ना खाए, किसी की तरफ बेईमानी की भावना ना हो। बहुत बढ़िया संत है वो, चाहे पैंट शर्ट में हो तो भी संत है। अगर आचरण संत के नहीं है और वो संत भेष में तो राक्षस ही है। और अगर उसको संत भेष नहीं लेकिन आचरण संत के तो संत ही है, चाहे वो गृहस्थ में चाहे जाओ। बात समझ में आई? हरिता शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि जब भी इनको कोई भागवतिक अनुभव होता है, यहाँ तक कि कम समय में तुरंत परेशान हो जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जो अनुभव हुआ बस वो मेरा भ्रम था। इसके बाद बड़ी निराशा और बाद में भय और डर पैदा होता है। महाराज जी ऐसे कोई भागवतिक अनुभव नहीं होते जिनमें निराशा और भ्रम और भय और संशय हो।
भागवतिक अनुभव ऐसे नहीं होते। वो मन की कल्पना हम मान सकते हैं, लेकिन जो अनुभव होगा तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक, संशय रहित, विपरीत भावना का त्याग, ये 6 बातें आती हैं। भागवतिक अनुभव में ये 6 बातें आती हैं। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, संशय रहित, विपरीत भावना का त्याग। एकदम अद्भुत आनंद की अनुभूति। छोटा भी आनंद का अनुभव होगा तो धीरे धीरे वो बड़े की तरफ बढ़ता चला जाता है। संशय किस बात का? महाराज जी वैसा होता है जैसा वो आनंद आ जाता है, उसके बाद तुरंत वो मुझे लगता है कि मेरा, मैं खुद का, मैं वो सोच रहा हूँ ऐसा हो रहा है, लेकिन जब आनंद आएगा तो सोचने लायक नहीं रहोगे। जब आनंद आएगा तो सोचने लायक नहीं रहोगे। जब तक सोचने लायक हो तब तक वो आनंद नहीं आया। वो जो भागवतिक आनंद आएगा तो सोचने लायक नहीं रहोगे, उसी में डूब जाओगे, उसी में डूब जाओगे। वो आनंद बढ़ता, छिनय घटे छिन्न बढ़े, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रीति कहावै सोए। भगवान की प्रीति से जो आनंद का अनुभव होता है वो घटता नहीं है। हाँ, प्रेम सदा बढ़िबो करे, प्रतिक्षण वर्धमानम। ऐसे आनंद प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, संशय की तो कोई गुंजाइश नहीं रहती है। भगवान का आश्रय दृढ़ लो और भजन बढ़ाओ तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान का आश्रय लेकर और भजन बढ़ाओ तो सब ठीक हो जाएगा। शशिकला साहू जी। श्री हरिवंश महाराज जी, परम पूज्य श्री राधा बाबा ने अपने एक पत्र में लिखा था कि हनुमान प्रसाद पोदार जी धोती कुर्ता में एक साधारण बनिया से दिखते हैं, पर इनके दोनों नेत्रों में राधा और कृष्ण विराजमान हैं। युगल सरकार ने इनके चित्त पर पूरा कब्जा कर लिया है। ऐसे में मनुष्य को तो क्या, चाहे कोई सूकर कुकर भी एक बार इनकी दृष्टि में आ गया तो उसका कल्याण अवश्य संभावी है। महाराज जी, पूज्य बाबा जी की वाणी पूरी की पूरी आपकी वाणी में घटित होती है। एक करुणा में गुरुदेव, ये जी एक दृष्टि की याचना है। संतों की जो दृष्टि होती है वो भगवान नाम होता है। हम पर गुरु कृपा है, हम पर गुरु दृष्टि पड़ गई है, इसका मतलब हमारे आचरण ठीक हो जाए और हमारा भजन बनने लगे। हम संत संग कर रहे हैं, इसका फल है कि हमारे अंदर भी भगवान की प्रियता बढ़े, हमारे अंदर सतमार्ग की बातें बढ़े, गंदी बातें हमारे हृदय से दूर हो जाएं। यही दृष्टि होती है। ऐसे देख लेना देखना नहीं होता, हृदय से देखना होता है। हृदय के नेत्रों से संत जब देखते हैं तो सामने वाले का जीवन परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। उसका जीवन, हम देखें ना देखें, अगर हम हृदय से बात कह रहे हैं तो हमारी बात जहां जहां जाएगी वो लाखों का परिवर्तन कर देगी। अगर हम इसी बात को कहकर पैसा चाहें, इसी बात को कह के सम्मान चाहें, इसी बात को छल कपट से कहें तो एक के ऊपर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर निष्कपट भाव से कि हमारे देश का मंगल हो, हमारे विश्व का मंगल हो, तो हमारी बात जाएगी और जाकर आपका सुधार करेगी। ये हो रहा है सुधार इतना हो गया महाराज जी। जी, लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया महाराज जी, जो गलत आचरण वगैरह आप तो सुन के, और आप ही के आशीर्वाद है महाराज जी, हम सब लोग फल फूल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भगवान सबका मंगल करे, भगवान के ही किए सब का राय होता है। तो ये है संतों की अंतर्दृष्टि। ऐसे देखना अलग बात होता है, अंतर्दृष्टि से देखना अलग बात होता है।